हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस फ्री वीडियो ऑफ द कोर्स। ठीक है, और मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आपने मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड की है। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे एक ट्रेड की है। इस फ्री वीडियो का मकसद कुछ है। इसका मकसद ये है कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आगे कोर्स में मिलेगा क्या। गाइस देखिए, ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का की लेवल दिख रहा है आपको, राइट। ये इस वजह से की है मैंने। देखिए, यहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर जा रही है। यहाँ से जब जब भी वो एक लिक्विडिटी लेती है उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाती है। मैं यहाँ पर अच्छे से एनोटेट करके आप लोगों को दिखा दूंगा जब मैं वीडियो एडिट करूँगा, ठीक है। लेकिन हमेशा वो हाई के ऊपर हाई लगा रही है। तो हमारा एक टॉपिक रहने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर आगे चल करके, ठीक है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं तो उसमें से एक चैप्टर का नाम होगा मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। तो अभी ये कैंडल क्या कर रही है, इसने टोटली एनगल्फ कर लिया है और इसको कोई एज सच दिक्कत भी नहीं महसूस हो रही है। तो अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर ही जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि साइड में कोई भी रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हो? तो हमारा जो एक और टॉपिक होगा कोर्स में वो होगा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके ही एक कंप्लीट नॉलेज पे आप लोग भी पहुंच सकते हैं और आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं गाइस, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा मार्केट में जो आपके पास नॉलेज है वो काम करेगी, बट हम अपना एटलीस्ट प्रयत्न तो कर सकते हैं ना। हम अपना एक ट्राई तो दे सकते हैं ना कि हम कुछ सीखें, राइट। इसीलिए ये ज़रूरी है गाइस सीखना। बिना सीखे आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए, राइट। तो अभी क्या हुआ है कि ऊपर से मार्केट एक बार नीचे आई थी इवनिंग स्टार बना करके, राइट। और मार्केट ने बैक टू बैक 2 कैंडल्स बायर्स की दी है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल ने एनगल्फ किया, दूसरी ने रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन दिया और वो कह रहे हैं कि ऊपर वो जा सकते हैं। बट ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि साइड में इस बार हमारे पास रेजिस्टेंस है। जो तीसरी क्लास भी हो सकती है हमारे कोर्स में वो होगी रूल्स की, राइट। क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आई है तो ये सिर्फ 2 ही ग्रीन कैंडल्स आई है, तो दीज टू कैन बी द रिट्रेसमेंट इन द मार्केट, राइट। तो रूल्स भी हमारा होगा सिलेबस के अंदर कि रूल्स क्या होते हैं मार्केट में ट्रेड करते वक्त, ठीक है। और मार्केट का स्ट्रक्चर के साथ मार्केट की मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है, राइट। तो कहा तो था कैंडल ने कि उसने एनगल्फिंग करके कंटिन्यूएशन दिया है, बट फिर भी कैंडल रेड बन रही है, ओके। तो ये कैंडल रेड बनी है, अब ये अगली कैंडल भी रेड ही बनेगी और मैंने यहाँ से 2 ट्रेड प्लेस की है, ठीक है। अब ये कैंडल क्यों रेड बनेगी? क्योंकि पिछली कैंडल को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, ठीक है। साथ ही साथ में उसने कहा कि पिछली जो 2 ग्रीन कैंडल है वो सिर्फ रिट्रेसमेंट मात्र है इस पूरे मार्केट की मूवमेंट में, ठीक है। और नीचे अभी भी जगह है बची हुई, मार्केट के पास स्पेस है जहां तक वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, ठीक है। मार्केट की मूवमेंट आप इजीली देख सकते हैं, हाई के ऊपर हाई लगाते हुए जा रहे थे, लेकिन अभी मार्केट ने मूवमेंट थोड़ी सी चेंज करके वो कह रहे हैं कि उनको नीचे जाना है। फिलहाल पिछली कैंडल ने ये कहा है, लेकिन अभी ये ग्रीन बन रही है। लेट्स सी गाइस, बनना इसको रेड है, ओके। ये हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। बनेगी ये रेड, रेड ही बनी है गाइस, लेकिन ट्रेड लॉस हो गई है, राइट। अगेन अब यहाँ से 100% है गाइस कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड भी लगा दी है, ठीक है। अगेन रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक रूल हमारा ये भी होता है गाइस कि जब कभी भी कैंडल आपको कंटिन्यूएशन दे किसी साइड, तो कंटिन्यूएशन देने के बाद अगली कैंडल वीक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वीकनेस झलक रही है किसकी? सेलर्स की, राइट। इसीलिए अभी बायर्स आएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं सेलर्स ने तो यहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल क्रिएट की है, राइट।
तो ये सारे रूल्स वगैरह हम पढ़ेंगे ही आगे कोर्स में। अगर आप बाय करते हैं कोर्स तो ये सारी चीज़ें उसमें रहने ही वाली है। साथ में मनी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हाउ यू मैनेज योर मनी, राइट। ये कैंडल 100% श्योर है अगले वाली ग्रीन की। क्यों? क्योंकि वहाँ गैप अप हुआ है और वो गैप अप को स्किप नहीं किया गया है गाइस, कि कुछ स्किप कर दिया गया है। गैप अप के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। और मैं आपको वैसे बता देना चाहता हूँ कि ये जो गैप अप है ये एक्साइटमेंट का गैप अप है। क्यों एक्साइटमेंट का? क्योंकि जैसे ही नीचे और जब बायर स्ट्रॉन्ग आए तो वो इतने एक्साइटेड थे ऊपर जाने के लिए कि उनसे गलती से गैप अप हो गया। तो वो बिना किसी रीज़न का गैप अप है, तो उसको हम एक्साइटमेंट का गैप अप कहते हैं। तो इसीलिए ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो गैप अप्स एंड गैप डाउन वो भी हमें देखना ही है मार्केट। गैप डाउन वो भी हमें देखना ही है मार्केट में, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है, आगे चल करके कोर्स में, ठीक है। कैंडल पर फोकस कीजिए गाइस, ठीक है। 3 2 1 ओके। सो अभी कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, राइट। इसका क्या मतलब है कि बायर्स जो नीचे से इतने स्ट्रांग थे वो गैप अप करने के बाद कैंडल की जहां पर ओपनिंग थी वहीं पर नेक्स्ट कैंडल की भी ओपनिंग है। डैट मीन्स कि पिछली कैंडल तो एक डोजी कैंडल बनी है, राइट। और उसका मतलब ये भी है कि अगर पिछली कैंडल बायर्स की पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया था तो अगली कैंडल वीक नहीं हो सकती, राइट। डैट मीन्स कि प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल को रेड बनना है। समझ रहे हो? इस प्रकार से हम मार्केट को समझते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अंदर कोर्स में अच्छे से समझाऊंगा, सिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन एक बात याद रखनी है गाइस कि कोर्स में कोई भी लाइव लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ 15 बैचेस को। और मुझे वहाँ पर वो परेशानी होती है क्योंकि बीच में कोई क्वेश्चन पूछता है तो पूरी क्लास का इधर उधर निकल लेता है ध्यान, ठीक है। तो एक सेकंड, यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, ठीक है। इसका रीज़न है, ठीक है, और रीज़न कैंडलस्टिक रिएक्शन में है, ठीक है। पिछली कैंडल के रिएक्शन में है। ये कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। दिखने में दिख रहा है गाइस कि कैंडल ने गैप अप किया है टू ब्रेक द बिलो लेवल, बट वो सच्चाई नहीं है, ठीक है। उसको वहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस महसूस हो रही थी बायर्स की, इसी वजह से वो गैप अप हुआ है, ठीक है। इसलिए ये कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है डेफिनेटली। इस कैंडल का टास्क है ग्रीन बनना, इस कैंडल का टास्क है ग्रीन बनना, ठीक है। ये बायर्स ने गैप अप किया हुआ है, समझ रहे हो? इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए ये ग्रीन बनने लगे, ओहो, तो एट लास्ट ये कैंडल डोजी बनी है, लॉस हुआ है गाइस। अब देखिए ये गैप अप एंड गैप डाउन नेक्स्ट कैंडल में हो जाए वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है, कि हमारी एंट्री की वजह से वो लॉस हो जाए। वी कैन प्रिडिक्ट द कलर, और वो भी हर एक कैंडल का नहीं कर सकते। ये कैंडल श्योर है रेड की, क्योंकि जहां पर बायर्स को होना चाहिए वहां पर सेलर्स की कैंडल है पिछली कैंडल। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लगाई है। क्लियर है कि क्यों लगाई गई है, क्योंकि पिछली कैंडल को होना ही बायर्स का चाहिए था, उन्होंने गैप अप किया था। और जब उन्होंने वो गैप अप किया तो वो डोजी क्यों दी उन्होंने? क्योंकि उनमें दम नहीं है, समझ रहे हो? और जब उनमें दम नहीं है तो आएगा कौन? तो फिर सेलर्स आएंगे, सिंपल। अब सेलर्स को आना ही चाहिए, और यहाँ पर जहाँ अभी पहुंची है कैंडल वहां पर बायर्स की सपोर्ट है, ठीक है। और पिछली 2 कैंडल्स भी बता चुकी है कि उधर सपोर्ट है, तो डैट मीन्स कि ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। और इसीलिए मैंने फिर से अपनी एक और ट्रेड लगा दी है बायर्स की। ये तो सिंपल है कि सपोर्ट है उधर, और वैसे एक रूल भी है ब्रोज यहाँ पर कि जब भी बायर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बनी सकती है। वो रूल्स हम सीखेंगे कोर्स में, अच्छे से हम सीखेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर एक आप लोगों को ब्यौरा दे रहा हूँ कि कोर्स में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। नो डाउट अबाउट इट, कैंडलस्टिक रिएक्शन होगा ही होगा, ठीक है। कैंडलस्टिक रिएक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके बेसिस पर ही फाइनली ट्रेड होती है, ठीक है।
बट बाकी चीज़ें भी जो जो होगी वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने मेरी यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं राउंड नंबर्स भी पढ़ता रहता हूँ, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमें देखना है वो, और कैसे हमें कंट्रोल करना है सब कुछ। यहाँ से कैंडल को ग्रीन बनना है नेक्स्ट कैंडल को, इसलिए मैं यहाँ से एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि जो ग्रीन कैंडल बनी है उसको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, उसको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। साथ ही साथ में जो ये बायर्स हैं ये सपोर्ट से आ रहे हैं, साथ ही साथ में जहां पर कैंडल क्लोज हुई है वहां पर कोई भी रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हो? तो कंटिन्यू कौन करेगा? कंटिन्यू बायर्स करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी सपोर्ट को नीचे होल्ड किया है, राइट। और वो सपोर्ट से आ रहे हैं। मार्केट कहाँ है? मार्केट अभी रेजिस्टेंस पर तो पहुंची नहीं, तो वहां तक कौन ले जाएगा? बायर्स ले जाएंगे। एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। इसी प्रकार से हमें समझना है हर एक चीज। अभी ऊपर से सेलर्स आए और सेलर्स ने नीचे आकर के कैंडल की क्लोजिंग करवा दी, लेकिन कैंडल बनी ग्रीन छोटी, ठीक है। अब मेरी एक बात समझना कि क्या ये कैंडल, पिछली कैंडल ने जब हमें कंटिन्यूएशन बायर्स का दिया था तो नेक्स्ट कैंडल क्या वीक बनी है? नहीं ब्रोस, इस वक्त ऐसा नहीं है कि वो वीक बनी है तो अगली अब रिवर्स होगी, ऐसा नहीं होता। पिछली कैंडल ने, स्पिनिंग टॉप कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया है। और वो कैसे पता चला कि क्यों दिया है? क्योंकि जो 3 कैंडल्स आई थी सेलर्स की, वो रिट्रेसमेंट तो नहीं थी। वो जरूरी नहीं है कि वो रिट्रेसमेंट थी, बट बायर्स आए और बायर्स ने अभी कंटिन्यूएशन दिया है हमें कि हम और ऊपर तक जाएंगे। कहाँ तक? एटलीस्ट रेजिस्टेंस तक। बट इस कैंडल को स्ट्रांग होना चाहिए। ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, इस बात की पुष्टि है मुझे। यस, ओके, तो ये ग्रीन बनी है और अगली कैंडल ने अभी गैप अप कर दिया है। उसका रीज़न नहीं है, मैं नहीं देख पाया ब्रोज, ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था कि गैप अप भी हो सकता है। वो अगर दिमाग में होता तो मैं अंत तक जरूर देख रहा होता, लेकिन मैं वो नहीं देख पाया एकदम से कि गैप अप हुआ है, क्यों हुआ है। वैसे तो कोई रीज़न ही नहीं है गैप अप का, तो इस कैंडल पर फोकस कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं गाइस कोर्स के अंदर, कि हर एक कैंडल को कैसे पढ़े। अभी जैसे ये राउंड नंबर है 804.3 कि ये क्या हो रहा है, इसको पुश आ रहा है ऊपर से नीचे, फिर वो नीचे से ऊपर जाने की भी कोशिश है। तो इंटरनली कौन जीत रहा है, हम उसे किस प्रकार से समझेंगे, ठीक है। नीचे से क्लियरली दिख रहा है कि बायर्स की तो जो पोजीशन है वो बहुत नीचे है, लेकिन स्टिल बायर्स आए हैं, ठीक है। अगली कैंडल बायर्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पिछली कैंडल में बायर्स जीते हैं ब्रोज, ठीक है। देयर इज अ पॉइंट 803 इज अ पॉइंट, ठीक है। मैं वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूं, ठीक है। देखिए, इस कैंडल को बनना ग्रीन ही चाहिए, लेकिन जो एंट्री पॉइंट है वो इस प्लेस के नीचे होना चाहिए जहां पे मैंने अभी लाइन लगाई है, ठीक है। अब आप देख लेना कि एंट्री पॉइंट्स का क्या खेल होता है मार्केट में, ठीक है। एंट्री पॉइंट्स भी सीखेंगे हम कोर्स के अंदर, राइट, कि एंट्री पॉइंट कैसे हम डिसाइड करें कि कहां पर किस प्लेस के नीचे लगानी चाहिए। अब मैंने लगाई कॉल ऑप्शन की ट्रेड है, देख रहे हो आप, जहां पे मैंने लाइन लगाई है वहां पे कोई भी लेवल नहीं है, लेकिन वो एक लेवल है। हाउ टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, राइट, वी गोना लर्न दीज ऑल थिंग्स इन कोर्स ओनली, ठीक है। लॉस हो गया, बट अगर मैं थोड़ा सा सब्र दिखाता और जो मुझे पता है उस प्लेस के मैं नीचे कॉल ऑप्शन की ट्रेड करता, डेफिनेटली ये भी विन हो जाती। और जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है ये डेफिनेटली ग्रीन बनेगी, बट पिछली कैंडल में लॉस हो गया है, इसलिए यहाँ से पुट ऑप्शन की मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो कि ये गलत है, ठीक है। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, और मेरे में यही कमी मैं शायद यूट्यूब वीडियो पे भी बोल चुका हूँ कि जिस कैंडल को बनना ही ग्रीन है उस पर कभी भी रेड के लिए ट्रेड नहीं करते। ये मेरी कमी है, ठीक है। तो यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि हमें वो चीज़ भी आइडेंटिफाई करनी है अपने अंदर
कि मैं क्या गलत करता हूँ, वो पता होना चाहिए, तभी वो ठीक हो सकता है। अगर पता ही नहीं है तो वो ठीक नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें हम कोर्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ट्रेड तो विन हो गई, लेकिन ये कोई सही ट्रेड नहीं थी। और जब कभी भी ऐसा हो कि आप गलत ट्रेड करें, चाहे बेशक वो विन हो जाए, जस्ट स्टॉप ट्रेडिंग, राइट। उस टाइम ट्रेड करनी आपको छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो एनरोल कीजिए कोर्स में, और लाइव क्लासेस बिल्कुल भी नहीं होगी, बट हाँ एवरी वीक आपको 2 से 3 लेक्चर ज़रूर मिल जाएंगे कोर्स के अंदर, और लंबा चलेगा ये कोर्स, और लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहने वाली है गाइस। प्राइस आप देख ही सकते हैं एप्लीकेशन पे कोर्स का। बाकी फिर अब कोर्स के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।